सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। क्या उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हिंदुत्ववादी चेहरा कोई बड़ा हो सकता है? सरकार ने बहुत कुछ दिया हमें, ना कहने वालों को तो कुछ कहते रहो, और तीसरी बार बाबा होगा जरूर। योगी आदित्यनाथ जी का काम ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुरक्षित, रात को भी अच्छी हालतों में, कोई दिक्कत नहीं है योगी आदित्यनाथ के। बढ़िया, सब बढ़िया लगती है मुझे। योगी जैसी बढ़िया है नहीं, और मोदी जैसा। वो जो नियम लागू न्यायपालिका सबके लिए लागू होती है या एक के लिए लागू होती है? उन्होंने जब बहुत बड़ा साथ दिया जब भी बीजेपी आई है। और ये कौन सा ड्रामा उसका जो किताब भागवत गीता धर धर कर नाली में लौट रहा, सबसे ज्यादा तो वो अपमान कर रहा है भागवत गीता का। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कितना बदला उत्तर प्रदेश, यही जानने के लिए हम गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि 8 साल बीजेपी की सरकार को बने हुए हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं, तो कितना बदला उत्तर प्रदेश, यही जानने के लिए बागपत जिले के गांव बिचपड़ी में इस समय हम मौजूद हैं। और देखिए हमारे साथ यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं ये गुर्जर समाज के लोग हैं। गुर्जर बहुल ये गांव, और पिछले काफी दिनों से ये जंग छिड़ी हुई है। जब से लोनी के विधायक बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर वो खुद की ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज इस बार क्या करेगा। तो यही जानने के लिए कि जो गुर्जर समाज के लोग हैं भाई, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनके भीतर क्या चल रहा है, और अब की बार जब चुनाव होगा 2027 में लोगों ने क्या मन बनाया, अभी तक जो 8 साल का कार्यकाल रहा योगी सरकार का वो किस तरह का रहा, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो पहले की सरकारें थीं और ये जो सरकार बीजेपी की है, क्या लोगों ने कुछ फर्क महसूस किया, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम क्या है ताऊ जी? भीम सिंह। आप मुझे ये बताइए, ये सरकार जो योगी बाबा की सरकार है, हाँ जी। आपको कैसा लगता है इनका कामकाज? बढ़िया लगती है, घनी बढ़िया लगती है। बढ़िया है, बढ़िया, सब बढ़िया लगती है मुझे। योगी जैसी बढ़िया है नहीं, और मोदी जैसा। तो ये जो आप ये बताइए, ये लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, ज्यादा दूर यहाँ से लोनी है नहीं, उनका ऐसा कहना है कि भाई देखिए इस सरकार में तो कोई काम ठीक हो नहीं रहा, अधिकारी सुनते नहीं हैं, प्रशासन अपनी मनमानी करते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो क्या वाकई भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो जी आप मानोगे छोटे कर्मचारी करते होंगे, हमें तो पता नहीं जी। लेकिन आपको ये लगता है कि ये जो सरकार है ये काम बढ़िया कर रही है? बढ़िया कर रही है, ये लग रहा मुझे तो। चलिए देखिए, और भी देखिए तमाम लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे पहले बुजुर्गों से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम सरकारें उन्होंने देखी हैं। जब से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वो जो परंपरा थी हर 5 साल बाद में सरकार बदला करती थी, अब जो योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखाया कि लगातार वो सूबे के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 8 साल तक मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो अपने 8 साल का कार्यकाल है उसकी रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाई कि देखिए हमने ये काम किए हैं। आपका नाम क्या है जी? ब्रह्म सिंह। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है ये जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है ये सरकार कैसी है? ठीक है सरकार, जो पहले की सरकारें थी उनसे बढ़िया काम कर रही है। हाँ उनसे तो अच्छा ही कर रही है। और जो विधायक जी हैं वो नंदकिशोर गुर्जर साहब, वो तो कहते हैं कि भाई कुछ काम हो नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ जी पर काला जादू करवा रखा है अधिकारियों ने, केवल अधिकारियों की बात सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनते। आपको क्या लगता है? वैसे सर यूँ तो है कि सरकार में जो सुनाई तो कम हो रही है। हाँ कम सुनाए, खोल के कहो खूब। हाँ नहीं कम सुनाए, मतलब सुनता कौन नहीं है? पुलिस वाले नहीं सुनते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, हमें किसकी सुनाए? उन्हें तो सब पैसे के में हो रहे। तो यहाँ कमी किसकी है? भ्रष्टाचार भी हो रहा है। कमी तो फिर सरकार की है, इन्हें सुधार क्यों नहीं रहे? आपको ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा छूट दे रखी है पुलिस वालों को? पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा छूट है जी, बहुत ज़्यादा। 2027 के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? फिर से हैट्रिक लगाएंगे क्या योगी आदित्यनाथ? फिर से जीत करके आएंगे या इस बार मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है? अभी तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, गड़बड़ हो जा। लग रहा है कि बाबा हैट्रिक मारने वाले हैं। लग रहा है कि एक बार और होता दिखे।
लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है। हाँ। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कुमार है जी। आपको क्या लगता है कितना बदला आपका गांव और कितना बदला उत्तर प्रदेश? गांव में तो हमारे में बहुत परेशानी है, बदलिया कहाँ, ये तो वैसा का वैसा ही जैसा पहले था। हम सड़क नहीं नहर की आपको बताई थी बनने, सड़क नहीं है यहाँ, कोई सवारी नहीं चलने का। हम मेरठ नहीं जा सकते, हम दिल्ली नहीं जा सकते, गांव बदल कहाँ गया? हम तो गांव जैसा पहले था ऐसे ही आज है हमारा। तो वही तो कहूँ, रास्ता हमारे यहाँ है नहीं, सड़क नहीं की चौड़ीकरण की कई बार हमने एप्लीकेशन भी लगा ली, कोई सुनता नहीं। बताओ जी, तो हम जब हमारी जनानियों को भी जाने के लिए नहीं है, हम जा नहीं सकते। इसमें कौन सी उसकी बात है, बदला नहीं है। अच्छा, ये तो बात नहीं है कि कहीं भाई देखिए नंद किशोर गुर्जर हैं वो, क्योंकि वो भी गुर्जर हैं, तो जो गुर्जर समाज है अमूमन ये माना जाता है कि गुर्जर समाज वो बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी को पसंद करता है। तो ये जो मैं कहता हूँ ये झगड़ा जो हुआ सरकार के बीच में या फिर जो पुलिस अधिकारियों के बीच और विधायकों के बीच में जो कुछ झगड़ा चल रहा है, क्या उससे चुनावों पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, वैसे कोई असर नहीं पड़ने का इससे, बताइए ना। ये योगी आदित्यनाथ जी का काम ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, सुरक्षित, रात को भी अच्छे हालतों में, कोई दिक्कत नहीं है योगी आदित्यनाथ के काम में, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर जी, वो क्यों लगा रहे होंगे? उनकी तो आपस में है खिंचातानी है, ये तो ये जाने विधायक है या उनकी नहीं सुनी होगी उन्होंने, ये तो उनका पर्सनल वो है, मतलब हमारे से तो है नहीं कोई उसका मसला हमारे से, ठीक है ना जी। मतलब व्यक्तिगत मामला हो सकता है, महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत मामला उनका कोई, वो तो उनका आपसी खिंचातानी है किसी न किसी बात पे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? इंद्रपाल है भाई। सबसे पहले तो यही बताइए आपके गांव के हालात कितने बदले पहले में अब में, क्या फ़र्क आपने महसूस किया? और खासकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, तो मतलब कितना बदला पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, अब जब कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है? बस जी, गांव तो जो पहले 10 साल पहले था ऐसा का ऐसा ही है, गांव में तो कोई खास हुआ नहीं। अब प्रदेश में जो हो रहा वो हमें तो पता नहीं, हम तो अपने यहीं सीमित रहे अपने गांव में। तो गांव से बाहर जाते नहीं, तो बाकी क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी पता नहीं। रोड से सही लगे हमारे यहाँ, जैसे वे रोड थे बस थोड़ा घना अपना भद्दे गड्ढे वड्ढे से अपना बस। और ये जो लड़ाई जो चल रही है, एक नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में किसी की सुनवाई होती नहीं, अधिकारी किसी की नहीं सुनते। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर अधिकारियों ने काला जादू करवा दिया है, वो केवल अधिकारियों की बात सुनते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात नहीं सुनते। भ्रष्टाचार अब पहले से ज्यादा है, वो अपनी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, तो चलता रहे, एक दूसरे पे आदमी कह ही है भाई ये बुरा, वही ना कहे वही ना, ये तो राजनीति है उसमें की, ये तो चलता रहा, अभी ये कोई पता नहीं। आपके हिसाब से ये सरकार पहले की सरकारों से ठीक है? वैसे तो अपराध में तो आराम मिला ही है, अपराध तो कम हुए ही हैं, इस वजह से तो ठीक है। और हिसाब से अपना। आपका नाम क्या है भाई साहब? मनोज। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छी है। अब से पहले इस बागपत जिले की सड़कों के खड्डे नहीं मुद्दे थे, सरकार ने बहुत कुछ दिया हमें, ना कहने वालों को तो कुछ कहते रहो। और तीसरी बार बाबा होगा जरूर, हम चाहते प्रधानमंत्री बने, वो जैसी सरकार ना ही ना आ जाए। और अब सुनिए नंद किशोर गुर्जर की बात, अगर उस पुलिस वाले ने ये गलत कह दिया हो कि परमिशन ली नहीं ली, क्या उसकी गलती है? जो नियम लागू न्यायपालिका सबके लिए लागू होती है या एक के लिए लागू होती है? वो एक एमएलए तो है, या प्रधानमंत्री बन गया सारे नियम लागू तोड़ के। और ये कौन सा ड्रामा उसका जो किताब भागवत गीता धर धर के नाली में लौट रहा, सबसे ज़्यादा तो वो अपमान कर रहा भागवत गीता का। काय का नेता रह गया, वो तो भड़का रहा पब्लिक को। अब तो पहले भाजपा में नहीं था, आज भाजपा में काटे लिख गया, उसकी एक बात न मानी तो अरे डीजे पीजे ढोल धमाके जो कर रहा, हर के लिए परमिशन लेनी जरूरी है। नगर पालिका बड़ी, इतना बड़ी नगर पालिका नहीं है लोनी का जितनी, उसमें हिंदू मुसलमान धर्म के लोग हैं, उनके बाहर आगे लिखड़ का हल्ला करोगे, जय श्री राम बोलोगे, क्या क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? ये तो सब कह रही है। आज उसमें काटे लिकड़ के सरकार में, अब तो पहले सरकार के ही गुण गा रहा था वो, सरकार की ओर से ही विधायक नहीं था।
और कौन कहे इस बागपत जिले में काम नहीं हुए? अब तो पहले मेरठ ही जावे लोग, खड्डे इनमें कोई जावे। कौन सा रोड ना देहरादून वाला ना पेरी फेल नहीं है क्या? ये मेरठ बागपत वाला रोड नहीं है क्या? क्या नहीं मिला यहाँ? राशन नहीं मिलता लोगों को, पेंशन नहीं मिलती 3000, पहले 300 रुपये मिले करे, अब 3000 रुपये मिला है। अब भी तो पेंशन नहीं आ रही, बारी तो दे रहे, दे कौन रहा? किसानों को अब मैं यूँ बुझू कांग्रेस वालों ने ऐसा क्या दिया किसानों को जो इन्होंने खोज लिया? इन्होंने तो 2,000 रुपये और देने चालू कर दिए। गलती है इनकी, यही तो गलती है ना इनकी, जो देवे उसे जूत तो लगेंगे। बड़ी खबरें ये चली कि भाई गुर्जर समाज नाराज है और सब नंद किशोर गुर्जर के साथ में है। नंद किशोर के पीछे तो जब जुड़ेंगे ना गुज्जर के, हम जब गुज्जर ढंग का काम करेगा। अब एक बताता हूँ, भागवत गीता को लेकर तू नाड़ी में लौट रहा, लत्ते पाट रहा, भागवत गीता का अपमान हो रहा नहीं हो रहा? आप बताइए मुझे। ये केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ, ये पार्टी के भीतर बड़ा नेता दिखाने की कोशिश है। यू है, पहले भी सुना होगा उसके बोल कैसे बढ़िया रहे हैं उस क्षेत्र में। अरे नियम तो होता होगा, क्या पुलिस वाले ने गलत कह दीजिए कि तेने परमिशन ली नहीं ली? यार परमिशन तो सबके लिए कह रहे हैं ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं की रैली नहीं निकलेगी, किसकी निकलेगी? अरे हिंदुओं की लिकाड़ो, हम के मना कर रहे? लिकड़नी चाहिए पर कायदे कानून तो लिकाड़ो, या वैसे लिकाड़ दोगे? रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना है, उनका भी धर्म की बात है, सबकी बात है, तो सबके लिए नियम लागू हो गए। हम खाली मुसलमानों की रेडियो बंद कर सके, हिंदू की रेडियो बाजी दिन ऐसा हो नहीं बंद होती? सबके लिए होना नियम कायदे कानून तो। हम भारत देश के वासी, हमारे लिए सब बराबर है। उसमें तो प्रशासन की गलती है ना। हर प्रशासन हाँ जी, आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? विजयपाल जी। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है? मामला आपने सुन लिया होगा जो गरमाया हुआ है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वो प्रशासन ने जो हमारे रामायण का वो चल रहा था, तो उसमें प्रशासन ने उसको परमिशन के लिए बोला, तो इसमें भगवान का नाम लेने में प्रशासन की परमिशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मोदी ने भी करा था, कोई उसमें पर ये थोड़ी कि ये तो लेते हैं। तो उसमें कलश यात्रा में उठाया, उन्होंने इतना हिम्मत करी कि उन लेडीज़ों ने भी कलश नीचे नहीं गिरने दिया, उसका अपमान नहीं होने दिया, जिससे कि उन्होंने चाहे उनके खुद चोट लगी फिर भी वो कलश नीचे नहीं गिरने दिया, अपने कार्य को करते रहे। प्रशासन ने उसमें बहुत बदतमीजी की है उसमें। नहीं देखिए, ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार प्रशासन के खिलाफ में विधायक जी कई बार आवाज उठा चुके हैं। मेरा सवाल कुछ अलग है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, ना ये पाकिस्तान है, ना ये बांग्लादेश है। अगर यहाँ पर हिंदुओं को आप इजाज़त नहीं देंगे तो भाई कल को तो जो मुस्लिम वर्ग यहाँ पर रह रहा है वो इस देश का नहीं है क्या? अगर वो इजाज़त मांगते हैं और कुछ समय सीमा तय होती है, वो प्रशासन ही तय करता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? या फिर ये कहीं ज़्यादा बड़े हिंदूवादी नेता दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हाँ हम बड़े हिंदू नेता हैं? आप मुझे बताइए, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हिंदुत्ववादी चेहरा कोई बड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव होगा, 80 बनाम 20 का होगा। 80 हिंदू आबादी जो है वो उनकी वोट चाहिए और जो 20% जो मुस्लिम आबादी है उनके वोट नहीं चाहिए। नहीं, वो तो वोट तो जो पड़ेंगे वो पड़नी है, जितनी भी होंगे। हो सकता ज़्यादा भी हो सकती है, हिंदू की कम भी हो सकती है। अच्छा, ये जो चल रहा है मामला, आपको क्या लगता है नंद किशोर गुर्जर अब आगामी दिनों में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है? नहीं, भ्रष्ट सरकार तो नहीं है। जो ये अब जो इनके साथ में हुआ वो ज़्यादातर प्रशासन ने करा है, उनकी गलती है। और वो विधायक साहब भी यही कह रहे कि इनको या तो सस्पेंड कर जाए इनके लिए, या दूसरी जगह बदली की जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि अधिकारियों ने काला जादू करवा दिया योगी आदित्यनाथ पर, क्या ऐसा है? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो गुर्जर समाज आने वाले दिनों में क्या बीजेपी की बगावत करेगा, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि पहले के चुनावों में बीजेपी का साथ दिया करता था, अब भी बीजेपी का साथ देगा? नहीं, वो तो अब भी बीजेपी के साथ देगा। बीजेपी आज भी पूरी तरह आएगी और आएगी, इसमें कोई नहीं। ये तो थोड़ा पब्लिक छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? ये मामला आपको क्या लगा? और उसके बाद में जो गुर्जर समाज के लोग हैं
भाई उनके भीतर क्या चल रहा है, किसकी गलती है, बाबा का काम कैसा है, पुलिस प्रशासन का काम कैसा है? भाई साहब वो हमारा प्रतिनिधि है, गुजरों का एमएलए है, उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती करी है प्रशासन ने उसको इतनी बुरी तरह से लज्जित करा है। तो इस चीज़ के लिए गुज्जर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। हम अपने एमएलए के साथ हैं, हम अपने कैंडिडेट के साथ हैं, हम उसका लिए दिल तक उसका सम्मान करते हैं। पब्लिक ने उसे चुना, चुनने के बाद भी उसे उसका बेइज्जती करी जा रही है। उसमें तो आज वो कलश लेकर लौट रहा है, बेहोश हो गया, उसके कपड़े पट गए। क्या हम अपने वो तो कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रहूंगा। वो फटे हुए कपड़े पहन करके बाहर जाते हैं जब भी कहीं घर से बाहर निकल लें तो। हम अपने का साथ देंगे जी। मतलब अगर बाबा के ऊपर कह रहे हैं कि भाई काला जादू करा दिया, तो काला जादू हुआ क्या? कहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ पे दिल्ली में भी सरकार ही, वहाँ भी एक गुज्जर मेरा गाजीपुर में, वहाँ कौन सा साथ दे दिया बीजेपी ने? दे कहाँ रही है गुजरों का साथ? गुजरों की बेइज्जती हो रही है, हर जगह गुजरों की बेइज्जती हो रही है। कहाँ नहीं हो रही बताओ हमें? सरकार ये हमारी गुजरों की सुन ही नहीं रही है कहीं भी। बताओ कहाँ सुन रही है? हमारे एमएलए जो प्रतिनिधि है हमारे चुने हुए हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है भाई, ये पाकिस्तान बांग्लादेश तो है नहीं कि भाई हमें यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ये परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए थी? हिंदुस्तान के अंदर भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ी तो हमें हिंदुस्तान के अंदर रहने का फायदा क्या है? हम पाकिस्तान ही चले जाते तो हिंदुस्तान में भी परमिशन लेंगे क्या हम? तो क्या नंदकिशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा हो सकते हैं? हिंदुत्ववादी वो भी अपने मन में बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी है, वो कम नहीं है, योगी से कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी है। तो कल को योगी को टक्कर वही देंगे। भाई अखिलेश यादव ने तो लड़के देख लिया सीधे सीधे, उन्हें तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाने वाले नंदकिशोर गुर्जर, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो आकर के कमेंट कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। ये मामला भी कहीं हो सकता है क्या? उन्होंने जब बहुत बड़ा साथ दिया जब भी बीजेपी आई है, पश्चिमी यूपी के अंदर बहुत बड़ा साथ दिया है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, भाई गुर्जर समाज ने साथ दिया, समाज ने बहुत बड़ा इनका सहयोग करा। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हीं की हमारी की बेइज्जती हो रही है, तो गुर्जर समाज इसे सहन नहीं करेगा, इसे सहन बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर इसके क्या परिणाम होंगे आगे? परिणाम इसके ये होंगे जो उसकी बातें माननी पड़ेंगी। नंदकिशोर की बातें मानेगा तो हम उसके साथ रहेंगे, नहीं तो हम कट जाएंगे। ये आपके साथी कह रहे हैं कि क्या हो गया, बाबा से बड़े थोड़ी हैं। ये कह रहे हैं ठीक है, टाइम आएगा जब देख लेना, पलटी मार देंगे। क्या नहीं, क्यों नहीं मार सकते? जब हमारे की बेइज्जती होगी तो हम क्यों नहीं मार सकते पलटी? आज हमारे बुड्ढे का कोई यहाँ बेइज्जती कर जगह तो हम पलटी नहीं मारेंगे? वो तो पब्लिक का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो कोई छोटा मोटा आदमी है, पब्लिक ने चुन कर भेजा है उसे, पब्लिक ने चुना है, उसी की बेइज्जती हो रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा उसकी। बाबा कह रहे हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी 2027 में। बोला 80% वोट चाहिए, जो हिंदू समाज के वोट हैं जातियों में नहीं बंटने देंगे। उनसे बड़े वक्ता हो सकते हैं नंदकिशोर गुर्जर। जो हमारे नंदकिशोर की बात मानी गई तो बीजेपी से अगल बिल्कुल भी हिंदूवादी नहीं होगा, और जो नंदकिशोर की बात नहीं मानी गई तो गुर्जर समाज जो है डमल जाएगा। गुर्जर समाज या फिर आप? नहीं, मैं पब्लिक को भी हटाऊंगा जी, मैं अपने नेता की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। चलिए जी, आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह है जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? बढ़िया, तो ना ठीक का पता ना उसका। वैसा बीजेपी सरकार ने तो बढ़िया काम कर रखा है जी, पेंशन दे रही है, किसान के दे रहे हैं, वैसे रास्ते भी बन रहे हैं, जो रास्ते में भी ठीक हो जाएंगे आगामी में। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट सरकार है ये उत्तर प्रदेश की। ना भ्रष्ट ना, पर युवा आपस में तो न्यू होता ही रहे जी। अब इन्हें पापा को बताओगे, इनमें कमी काट देंगे या हमारे में काट देंगे, ये तो चलता ही रहे जी। ये कुछ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं, आपको ऐसा लगता है? ना जी, ऐसा तो कुछ ना वैसे। नहीं देखिए, बड़ी चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई 2022 में शायद उनको टिकट ना मिले नंदकिशोर गुर्जर को। अब फिर से 27 का चुनाव नजदीक है, हैं? कर देंगे जी गुर्जर, टिकट क्यों नहीं मिलेगा? टिकट सरकार को देना पड़ेगा। हाँ, टिकट देना पड़ेगा। नहीं दिया बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने दे दिया तो समाजवादी ने देगा तो पलटी समाजवादी की ओर न मार देंगे हम सारे, हो जाएगा। और क्या बात कर रहे हो? हम बेइज्जती अपने एमएलए की नहीं होने देंगे।
हाँ जी, बेइज्जती होने नहीं देंगे क्या? ना जी, बेइज्जती नहीं होने देंगे बस। अब हाँ, अभी क्या लगता है, बेइज्जती हो रही है या फिर मामला कुछ अलग ही है? ना वैसे देखा जाएगा जी, समय पता होगा जैसा भी कुछ है, पर वैसे बीजेपी तो आई नहीं है जी। अभी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस मांगा है, जारी किया है, और बताओ कि भाई कारण बताओ, आप लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी जवाब देंगे नंद किशोर गुर्जर? जवाब देंगे, वो बोल रहा है कि जवाब का नोटिस का हमें पता लग गया, आया है उसके पास, देगा वो जवाब देगा, उस चीज़ का जवाब देगा। जवाब उनने सही पाया उसका जवाब, तो जो वे अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी जरूरी चाहिए। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, ये क्या आपको लगता है, ये जो बाबा की सरकार है, ये पहले की सरकारों से बढ़िया काम कर रही है या फिर कुछ ऐसा कोई खास फर्क नहीं है? काम बहुत बढ़िया कर रही है, पर कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो अधिकारी कुछ काम नहीं करते। मैं खुद एक थाने में मंगल दिवस की एप्लीकेशन देखा है, तो मेरी खुद एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं गांव से जाके थाने दिवस पे एक एप्लीकेशन देखा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। गड़बड़ यार, गड़बड़ क्यों नहीं है, गड़बड़ पूरी है। हाँ जी, देखिए ये भी युवा हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे? कुलदीप है जी। क्या लग रहा है ये मामला पूरा आपको क्या प्रतीत होता है? ये मामला जो है जी, जो गुज्जर समाज के साथ हुआ वो तो गलत हुआ है जी, जो उन्होंने करा अधिकारियों ने। इसमें हम योगी आदित्यनाथ को दोषी नहीं ठहरा सकते, पर जो अधिकारियों ने करा वो गलत करा है जी। अधिकारी गलत हैं जो कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर कि ये सबसे अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। नहीं, वो तो भ्रष्ट सरकार तो है नहीं, पर जो गुजरों के साथ करा वो गलत करा, वो माननी चाहिए उनकी बात। बैठा गए ये मतलब गुर्जरों के साथ, सुनिए, गुर्जरों के साथ में गलत हो गया या फिर केवल एक विधायक जी हैं उनके साथ में गलत हो गया? विधायक जी के साथ गलत हुआ जी। तो क्या इससे मतलब समूचे गुर्जर समाज पर असर पड़ेगा? जो हिंदुत्व का जो हुआ उसका अपमान हुआ जी, उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। वही सवाल मेरा 80 बनाम 20 का। बाबा कह रहे हैं 80% वोट चाहिए, सारे हिंदुओं की वोट चाहिए। उनसे बड़ा कोई हिंदूवादी चेहरा हो सकता है क्या? नहीं, उनसे बड़ा हिंदू तो कोई नहीं है, योगी से बड़ा हिंदू वोट योगी को ही देंगे, और सरकार भी योगी की है। और आप? हम भी योगी को ही देंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।